राधे राधे। अकारण किसी पर दोष नहीं देना चाहिए। आजकल हम लोग बड़े विद्वान बनते हैं और सबसे ज्यादा बता रहा हूं, ये मीडिया के लोग तो नरक में जाएंगे, पक्की बात है। अगर गांव के कोई काम करते हो तो बुरा मत मानो, और बुरा मानो तो फिर कहा सच्चाई तो सच्चाई है। इन्हें पक्की मालूम हो जी झूठी खबर है, बिल्कुल पक्की मालूम हो झूठी खबर है, लेकिन टीआरपी के लिए कहेंगे सूत्रों के हवाले से खबर है। इनके सूत्र कहां से आ रहे हैं आज तक पता चली? इनके सूत्र कौन लाता है, कहां से आ रहे हैं? सूत्रों के हवाले से आ रही है खबर। और जो तुम्हें ये बताए सूत्रों के हवाले से खबर है, तुरंत चैनल चेंज कर दो, बोले झूठ बोल रहा है या कचौड़ा पे तो खाम खाम कुछ पता नहीं है, बोले जा रहा है। भैया अकारण किसी पर दोष देना सबसे बड़ा पाप है। अवध के लोगों के मन में ये भाव बैठ गया, अवध के लोगों ने ये मन में ठान लिया और मान लिया कि राम को वनवास भेजने में भरत की रणनीति है, क्योंकि केकई इतना बड़ा निर्णय बगैर भरत के नहीं लेंगे। तो भरत ने उकसाया है और कार्य केकई से कराया है। भरत राजा बनना चाहते थे, इसलिए भरत से कोई अयोध्या में बोला ही नहीं। राम जी से इतना प्रेम लोगों का, भरत को देख करके लोग कहने लगे थे लोभी आ गया। ऐसे लोग पीठ फेर फेर के खड़े हो गए। भरत को लगा मुझसे कोई बोलता क्यों नहीं। जब भरत को पता चला कि मेरी मां ने ये सब किया है और ये सब हुआ, जब केकई ने बताया, तब भरत ने कहा तूने मुझे राजगद्दी नहीं मांगी मां, तूने मुझे अपमान का सिंहासन मांग लिया। कौशल्या से भरत ने कहा बड़ी समाज के अंदर अगर राघव को वन भेजने में मेरा रत्ती पर हाथ रहा हो मां, तो मैं कसम खा करके कहता हूं जो सजा करोड़ों गौ हत्यारों को मिलती हो वो सजा भरत को दी जाए। कौशल्या ने गले से लगा लिया, अरे भरत ये मैं जानती हूं दुनिया बदल सकती है, मेरा भरत कभी नहीं बदलेगा। पर भरत न तूने वनवास भेजा, न केकई ने भेजा, न मैंने भेजा, मेरी किस्मत में मेरा राघव नहीं था। मैं किसी को क्यों दोष दूंगी। पर धन्य है भरत, भरत ने किसी से नहीं कहा मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कहा। पिता का संस्कार कराया और संस्कार कराने के बाद में भरत ने घोषणा की मैं राम जी को लेने जाऊंगा, और जिसको भी मेरे साथ चलना है वो चले और जिसको नहीं चलना है वो न जाए। पर भरत जाएगा और नंगे पैर रथ को सजवा करके भरत चले। अवधवासी बोले भरत करता क्या है? हाथ जोड़ के सब भरत से कह रहे हम गलत समझ रहे थे, हमें माफ कर देना भरत। भरत ने कहा जिसको राघव ने त्याग दिया हो ना, उसे दुनिया त्याग देती है। मैं थोड़ा सूक्ष्म में ही कहूंगा, भरत जब वन के लिए गए तो भरत का पात्र देखिए और एक पिता पात्र देखिए। भरत से पहले बड़ी घटना हुई, महाराज दशरथ ने अपने शरीर का परित्याग किया। तो राम कथा में बाप का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, यही राम कथा सबको सिखाती है। मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता क्योंकि रामकथा बहुत बड़ा विषय है। 7 और 9 कितने दिन हो जाएंगे? 16 दिन लग जाएंगे अगर इसी गति से मैंने कथा कही थी। इसलिए मैं ज्यादा नहीं, बस मैं ये समझाना चाहता हूं, एक पिता एक पुत्र अपने पिता के वचन के लिए बन जा रहा है तो एक पिता अपने बेटे के वियोग में प्राण भी गवा रहा है। यह है राम। एक बेटा बाप के वचन के लिए लौट के प्रश्न नहीं करता, और वही पिता कौशल्या से कहता है कौशल्या सो सुत विछुरत गए न प्राण को पापी बढ़ घोर समान। ऐसे बेटे को वन भेजा, मेरे प्राण नहीं गए। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरह राग ऊसुर धाम। घर से गए हुए 6 दिन हुए, इसलिए 6 दिन बार दशरथ जी ने नाम लिया और अपने शरीर का परित्याग किया। तो ये पिता है
बेटे ने अपना कर्तव्य निभा। अब भाई का कर्तव्य देखो, भाई अपना कर्तव्य निभा रहा है। राजा बन जाना चाहिए था भरत को, पर भरत राजा बने ना, भाई को लेने जाऊंगा। एक भाई यहाँ कर्तव्य निभा रहा, दूसरा भाई वन में है। अब देखो ये भाव, ये रिश्ता, एक भाई भाई को लेने जा रहा और दूसरा भाई वन में, वनों के राजा को बुला रहा है, हे वनों के राजा मेरा भरत आ रहा है। वनराज ने कहा मैंने सुना है। हाथ जोड़ के मेरे राघव ने कहा वनों के राजा, जिस गली से मेरा भरत आए, जिस रास्ते से मेरा भरत आए, उस रास्ते में एक भी कंकड़ या कांटा न होने पाए। वनराज ने कहा आपका आदेश का पालन होगा राघवेंद्र, परंतु मुझे ये तो बताओ क्या भरत इतने सुकोमल हैं कि कांटा नहीं सह सकते, कंकड़ नहीं सह सकते? मैंने तो सुना है भरत बड़े बलवान हैं। उस समय राघव ने कहा मेरा भरत ऐसा है तुम जानते नहीं हो वनराज, अगर उसमें बाण मारा जाएगा तो सीने से बाण टूट जाएगा, इतना कठोर है। फिर ये तैयारी क्यों? तब राम जी ने कहा अगर उसके चरण में एक भी कांटा चुभा, एक भी कंकड़ी लगी तो उसको लगेगा कि जब राघव गए होंगे तो उनके पैर में भी चुभा होगा, और जब उसे ये लगेगा कि मेरे प्रभु ने बहुत कष्ट सहा है तो मेरा भरत मेरे पास तक आने से पहले अपने प्राण दे देगा। इसलिए मेरे भरत के पैर में एक भी कंकड़, एक भी कांटा न लग जाए, ये जिम्मेदारी तेरी है। ये रिश्ता इधर ने बाहर है। लक्ष्मण पूछते हैं क्यों सुस्त हो? तो राम कहते हैं लखन मुझे भरत की याद आ रही है। कभी कभी तो लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं, हाँ, जिसने सब कुछ किया उसी को याद करते रहो तो रो तुम। जब जब राम अवध सुध कर पर्वत पर बैठ कर रोने लगते हैं। सामने से देखा भरत सेना सहित चले आ रहे हैं, तो लक्ष्मण को लगा कहीं कहीं हमला करने ना आया हो, है? तो लक्ष्मण आगे, राम ने कहा ना, पूरे जीवन में इतने सुंदर इतने प्रसन्न कभी नहीं थे राम जितने आज नजर आ रहे हैं। बोले क्यों नजर आ रहे हैं? अगर जरा भी उदासी चेहरे पर देखी तो भरत अपने प्राण दे देगा। अब मैं सूक्ष्म में कहूं, जब ये मिले, देवताओं ने तो सरस्वती को कहा हृदय बदलवा दो भरत का। सरस्वती ने कहा दुनिया का हृदय बदल सकती हूं पर भरत का हृदय नहीं बदला जाएगा। भरत वो पात्र है। सबने कोशिश की, राम जी से कहा आप घर चलो, आप घर चलो। राम जी जब से सुना मेरे पिता नहीं रहे, मेरे राघव ने पानी तक न पिया, राम बस रोते रहे, पिताजी को याद करके रोते रहे। ऐसा बेटा होगा? ये है बेटा जिसको वन निकाला, पिता की मृत्यु पर पानी तक नहीं पिया। बहुत रोए राम, सबने बहुत प्रयास किया राम को लाने का, परंतु राम बोले ही नहीं। अंतिम में भरत ने कहा मैं आपसे 2 प्रश्न करूंगा प्रभु, और 2 प्रश्नों का आपने जवाब दे दिया, ये भरत यहां से चला जाएगा। 2 प्रश्न क्या है? बोले मेरा पहला प्रश्न है रघुकुल का नियम क्या है? बोले रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए बर वचन। ठीक है, दूसरा वचन, दूसरा प्रश्न भरत जी ने कहा मेरा दूसरा प्रश्न है मेरी माता ने पूज्य पिताश्री से क्या वरदान मांगे थे, बस ये बताओ। बोले पहले में तुम्हारे लिए राज्याभिषेक और दूसरे में मेरे लिए 14 साल का वनवास, ये माता जी ने मांगा था। बोले ठीक है, मान लिया मैंने। तो मुझे अभी ये तो बता दो भैया, पहला वचन पहले पूरा होना चाहिए था कि दूसरा वचन पहले पूरा होना चाहिए था? अब ये है भरत का दिमाग, यह माइंड। रघुकुल के नियम के अनुसार पहला वचन पहले पूरा होना चाहिए तो दूसरा बाद में होना चाहिए था। मतलब पहले मैं राजा बनता तब तुम वन में आते। मैं राजा बना नहीं, आप पहले से वन में क्यों आ गए? ये तो गलत बात है ना, ये तो मर्यादा टूट गई ना।
राम जी जानते हैं अगर ऐसा होता, अगर भरत अयोध्या में आ भी जाते तो राम का कभी वनवास नहीं होता। बस राम जी ने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके एक ही बात कही, अब मैं घर से निकल आया हूं भरत, मेरे पैरों में ममता की बेड़ी मत बांध, मुझे जाने दो। तब भरत रोए। तब भरत ने कहा भैया इतना भी इंतजार नहीं किया कि मुझे एक बार आने तो देते, चरणों में खुद को बिछा देता। मां ने मांगा और तुमने दे दिया। क्या ये भरत इतना बुरा था? राम जी ने कहा तू तो मेरे जान है भरत, मेरा प्राण है, मेरा भाई है। ज्ञान की ये गंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा तो चरण पादुका ले ली, ऐसे सिर पर रखा और भरत जी ने कहा 14 साल तक इंतजार करूंगा, एक भी दिन ऊपर हुआ तो आपको अयोध्या में आपके सब अपने मिलेंगे, पर तुम्हारा भरत नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 साल ही मेरे लिए 14 जन्मों के बराबर होंगे। ये भाव है, ये प्रेम। मर कर ही हम मिलेंगे, जीते जी मिल न पाए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं और यही हुआ था। पता है 14 साल से ऊपर हुए थे ना, तो भरत सरयू में कूद गए थे। रामकथा में लिखा है भरत सरयू में कूद गए थे। वो तो 2 बलवान पुरुष ने निकाल के लाए थे बाहर। भरत जी ने पूछा आप मुझे मरने दो, मुझे क्यों निकाल रहे हो, आप हो कौन? तो 2 पुरुषों ने पता क्या कहा था, हम चरण पादुका हैं भरत, लेकिन तुम यहां? बोले जब राम जी गए थे ना वन को तो हमें तुम्हारी सुरक्षा में छोड़ के गए थे। मैंने बताया ना रिश्ते दोनों तरफ से देखिए, भरत का त्याग है तो राम जी ने कभी भरत को अकेला नहीं छोड़ा। पादुकाओं से कह के गए थे अगर भरत कभी कोई गलत कदम उठाना चाहे तो जैसा अपने भरत को छोड़ के जा रहा हूं, जिम्मेदारी तुम्हारी है, मुझे मेरा भाई ऐसा ही मिलना चाहिए। ये है प्रेम। छड़ पादुकाओं को लोग अलग अलग जोड़ देते, कोई कहते ताड़का की थी, कोई कहते दशरथ जी का, ये सब अपना अपना जोड़ते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए राम कथा समर्पण का विषय है। तो राम कथा में संस्कार सीखिए। आजकल देखा लो भाई भाई मर कट जाते हैं, मर कट जाते हैं किसके पीछे? एक एक इंच जमीन के लिए, एक एक फिट जमीन के लिए। हाँ भैया भैया मर रहे हैं, देख लो तुम। भाई को मार के, भाई का अपमान करके जो लोग पैसा वाला बनना चाहते हैं वो पैसे वाला बन तो सकते हैं, पर सुकून नहीं पा सकते। कभी सुकून नहीं मिलेगा। भाई एक दूसरे की सपोर्ट के लिए न कि उसको खींचने के। हे माता, हे देवी, मैं तुमसे भी निवेदन करूंगा भैया भैया की लड़ाई में घी मत डालो, घी डालने का काम मत करो। भाई भाई अगर लड़े तो तुम मत घी डालो बस।
जब दो भाई लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है। और तुम्हारा दुख जब तुम्हारे भैया आपस में लड़े तो तुम्हें भी दुख होता होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब तुम्हारे आपस में भाई लड़े तो दुख होता है। और यहाँ दोनों भाइयों को आपस में तुम जब लड़ा हो तो और फिर यूं और कह दें ये हम काय को लड़ाते अपने आप मत ना हमारे को लड़ा रहे। हाँ जी सही बात है। भैया एक एक भाई बहुत पैसा वाला हो, बहुत पैसे वाला, और एक गरीब हो जाए, बहुत गरीब, और एक राजा हो, ऐसी राजगद्दी पे 1000 बार धिक्कार है, जिसका एक भाई गरीब और एक राजा है। दूसरा भाई कैसा भी है ये तो मैं भी जानता हूं कि बिल्कुल बराबर होना तो असंभव है भाई, बिल्कुल बराबर होना तो असंभव सी बात है। लेकिन इतना जमीन और आसमान का भी अंतर नहीं होना चाहिए कि एक की 10 कोठी और एक बेचारा झोंपड़ी में जी रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे पर भाई साथ हो, ये चीज होनी चाहिए। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। जो लोग भाइयों से विवाद करते आपस में बर्बाद हो गए, बाद में पछताने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त रहते सुधर जाओ। और जितने भी लोग यहाँ बैठे या माइक से सुन रहे हैं, तुम में कोई भी अवगुण है उसे वक्त रहते सुधार लो। आज मेरा एक बहुत प्रिय व्यक्ति है यहीं से, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ी ऐसी बात है हम नहीं ले सकते, पर मुझे उसकी इतनी अच्छी बात लगी। उसने कहा कि मतलब कभी कभी का खूब मतलब शराब पीना सीख लिया था, हो जाता है उम्र में होता है, लेकिन उसने खुद ही छोड़ दिया है। 1 साल से ज्यादा हो गया उसको, उसने खुद ही उसको बिल्कुल छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो वो कह रहा था कि आज भी मुझे दुख होता है कि जिन 7 सालों में मैंने शराब को पिया, मैं 7 की जगह 14 साल पीछे चला गया। और मुझे अफसोस है कि उस रास्ते पे गया क्यों था। तो आप समझ लीजिए, मैं इतना खुश हुआ, मैंने बोला कम से कम वक्त रहते संभल तो गया, वरना बहुत से लोग तो तब संभलते हैं कि जब संभलने से कुछ फायदा ही नहीं होता। जब तुम गलत करोगे और करते रहोगे, जिस दिन तुम्हें होश आएगा उस दिन तुम मेरी इन लाइनों को गाओगे। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ कर के देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। और ये गीत आपने खूब सुना होगा, अब मैं इसका मुखड़ा गा रहा हूं, गाओगे? एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए, कितने
के कितने पास आ गए, मौत के कितने पास। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हो, मौत के कितने पास आ गए। जिंदगी की तलाश में हो, मौत के कितने पास आ गए। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो न करना था वो कर गए। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो न करना था वो कर गए। पीछे मुड़ करके देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। देखो, भाइयों से कपट करके, माँ बाप से कपट करके, किसके लिए कर रहे हो ये कपट? अपने बच्चों के लिए, है कि ना भाई? ये कपट किसके लिए करोगे? अपने बच्चों के लिए ना। तो ये बताओ मुझे, तुम्हें भाई पहले भगवान ने दिया या तुम्हें बेटा पहले दिया? क्या दिया बताओ? भाई दिया ना। ईश्वर ने पहले तुम्हें भाई दिया। अरे जब तुम भाई के ही नहीं हुए, तुम बेटे के क्या खाक होगे? बात दिमाग में डाल लीजिए, ये राम कथा सिखाती है। और ईश्वर ने मुझे अगर वक्त दिया, ईश्वर ने कभी बहुत अच्छा मौका दिया, तो ये मैं वादा कर रहा हूं। और मैं वादा ना कर रहा हूं, भगवान के ऊपर ही हम भरोसे पर वादा कर रहे हैं। घटाने में एक बार 9 दिन की राम कथा जरूर कहे, क्योंकि इसकी जब विस्तार से चर्चा होगी, जब परतें खुलेंगी, तब आनंद बहुत आएगा। देखो राम जी जब मौका दे, संस्कार बहुत जरूरी है जी। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित, भरत जी वापस, राम जी आगे जा रहे हैं। अच्छा, किस किस को दर्शन नहीं दिए? सबको दर्शन जो मिला। निषाद राज गोह देखिए आप, सर्वभंग ऋषि को देखिए आप, कितने नाम बताऊं तुम्हें, सुतीक्ष्ण महाराज देखिए आप। गुरु से नहीं मिले, चेले से पहले मिले। भाव दिखाया ना, कभी कभी भगवान गुरु को नहीं मिलते, चेले को मिल जाते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? भाव के ऊपर डिपेंड करता है। एक माता जी भागवत सुनो, वो करेंगे। माता जी, गुरु जी ने कहा भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर पर विश्वास करके जीव भवसागर को भी पार कर सकता, भवसिंधु को भी पार कर सकता। एक माता जी आती थी जमुना पार से कथा सुनने, 25 रुपए लगते थे, पुल से जाती थी ऑटो में बैठ करके। उन्होंने कहा 25 रुपए क्यों तू? फिर जब राधा को नाम लेके भवसिंधु पार कर सकता है, तो जमुना तो नेक ही छोटी है।
जमुना जी में आ रही थी बाढ़, किनारे पर खड़ी हो गई और जमुना जी से कहा उस माता जी ने, गुरु जी कह रहे थे परमात्मा पर अटूट विश्वास हो, उनका नाम लेके भवसुंद पार कर सकता है जीव, तो हे जमुना माँ मैं आ रही हूँ, अब पार होना चाहिए। ए महाराज वो पाँव ना भीजो, पार हो गई। अब 10 किलोमीटर का परिक्रमा न करके सीधी निकल आवे। रोज कथा सुना, रोज जाए। एक दिन बोली महाराज गुरुजी मैंने तुम्हें गुरु बनाया है। गुरुजी बोले बहुत बढ़िया, मेरा मन करता है तुम मेरे घर आओ और भोजन। ठीक है चलेंगे, चलो शाम को चले। पूरी मंडली जैसे हमारी मंडली है, पूरी लेकर। किधर होगे जाओगे? बोले सीधे। गुरुजी ने कहा कोई शॉर्ट रास्ता होगा। तो जमुना जी पे पहुंच गई। ये क्या, यहाँ बेटा कोई पुल कोई नाव? बोले क्या जरूरत है गुरुजी, आप ही तो कहते हो राधे रानी का नाम लेकर के जीव भवसुंद पार कर सकता, तो जमुना तो बहुत छोटी है। गुरुजी बोला क्या मरवाएगी? बोले मैं रोज आती हूँ। बोले तू डूबती नहीं? बोले काय को डूबूंगी, राधा नाम में इतनी शक्ति, पार हो जाती है। गुरुजी बोले कोई रोड नहीं है जाने का? बोले 25 रुपए लगेंगे और टाइम बहुत लगता है, बहुत दूर है, 10 किलोमीटर का अंतर। गुरुजी बोले 10 किलोमीटर वाले से आ जाऊंगा, तू जा, मैं ऐसे आ रहा हूं। चेला वाली मंडली तो पीछे ही हट गई। बोले गुरुजी तुम ही जाओ अपने चेला के साथ, हम तो जाएंगे ना, हम तो 25 रुपए दे के आ रहे हैं। अब उसने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, चेले जा रहे हैं, जाने तो गुरुजी तुम मेरे ही साथ चलोगे। अब गुरु बोला जाने में मरवाओ, आओ गुरुजी। गुरुजी बोले तुम पागल है, मरते क्यों, आओ मेरे संग। गुरुजी का पकड़ा हाथ, उसने कहा हे माता राधे रानी, जीव तुम्हारा नाम लेके भवसुंद पार कर सकता, तो जमुना तो बहुत छोटी है, मुझे और मेरे गुरु को पार करो। हाथ पकड़ रखा था, जमुना जी में पड़ गई। ए पाँव नहीं भीगे, ऊपर ऊपर चले और गुरु पीछे पीछे, गुरु को पाँव ना भीजे, लेकिन गुरु कहाँ पे? बोले ये हो क्या? सो गुरुजी बोले, गुरुजी ने सोचा देखो गुरुजी कोई दिक्कत आ रही है, सही चल रहा है? गुरुजी बोले मेरी शक्ति काम कर रही है। गुरुजी बोले तो मेरा हाथ छोड़ा, तो मैं चले ही रहा हूं, तो क्या दिक्कत है? जो उसने हाथ छोड़ा गुरु मार को गोता, जो गुरुजी ने गोता सब गुरुजी बोले क्या, मैंने पहले कहा था 25 रुपए दे दूंगा। अब ये काम करियो लाली, हाँ मेरो हाथ मत छोड़ियो। पार कर दिया, खाना खिलाया उसने, खाना खिला के लेके फिर शाम को दोबारा लौट के चली। चेला तो फिर बैठ लिया टेम्पो में। गुरु बोला मैं जा रहा हूं। गुरु जी बोले बेटा अब तू आइयो बाद में कथा सुनो, अब हम चले जा रहे। नहीं नहीं तुम तो मेरे ही साथ। अरे बोले काय को जान लेगी बेटा, देख तू रहने दे। मना मानी फिर ले आई गुरु जी को, 2 गोता फिर लग गए, हाथ छोड़े और गोता मारे। गुरु ला के धर दिए गुरु जी। गुरु जी हाथ जोड़ के बोले जब पार हो गए बेटा नू बता तो मैं कहा सकती है, मैंने तुझे मंत्र दिया, मैं गोते खा रहा हूं, तू यूं ही लेकर जावे। तब उसने कहा गुरुजी तुमने मंत्र दिया पर तुम्हें खुद विश्वास नहीं है, आपने दिया और मुझे विश्वास हो गया। जब विश्वास होगा तो गुरु जरूरी नहीं है गुरु को भगवान मिलेगा, चेला को भी पहले मिल जाएगा। सुतीक्षण महाराज को पहले मिले और अगस्त जी को बाद में मिले। बोलो राधे राधे। यह है भाव। चलो जो भी है राम जाने, छोटा सा बालक है, परमात्मा बहुत यश दे, वैभव दे, सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बोल दो बोल दो। माइक ओपन कर दो भैया। हेलो, बोले बांके वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे श्याम, श्री राधे राधे श्याम। इस महान भावत ज्ञान यज्ञ में
कुछ दानदाताओं ने दान दिया है, उसकी सूची सुन लीजिए। 101 रुपए प्रयाग, 50 रुपए जय प्रज्ञा, 151 रुपए अक्कू राज दादूपुर, 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्तदान महाकल्याण, 100 रुपए गुप्तदान महाकल्याण, 150 रुपए गुप्तदान महाकल्याण, 251 रुपए मन्नू चिंकू नानूकला हरियाणा से, 101 रुपए ब्रजपाल मुखिया जी, आपका सह धन्यवाद आभार। बोले श्री राधे राधे श्याम। बंके बिहारी लाल की। हेलो भैया 501 रुपए पप्पू, जिन्होंने पहले भागवत कराई थी, उनका बार बार आभार। ऐसे दान देते रहें और पुण्य धन फल के भागी बने रहें। अच्छा, ये वही पप्पू हैं? हाँ जी, सीधे साधे से। बोले बाके वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे राधे श्याम। ये पप्पू ना ऐसा यजमान परिवार मिला मुझे। पीर पर कथा हुई थी। विश्वास की इस बंदे में कोई कमी नहीं है, विश्वास की कोई कमी नहीं। बस ये बता दो करना क्या है, बोले ये होना है, ठीक है जी ऐसे। और 7 दिन तक यूं पता हो ना कथा कहां चल रही है। लेकिन श्रद्धा की दोनों ही पति पत्नी में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छे लोग। मैंने पहले कहा है ना, देखो ये जो भगवान का वास है जरूरी नहीं कि बहुत बड़े लोगों में होता है। इसका गरीब या अमीर से कोई अंतर नहीं, भाव कितना है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। सुनेरी में निर्बल के बल राम। हमारे श्रीमान ताऊ जी ब्रजपाल मुखिया जी 201 रुपए, इनका बार बार आभार इस महायज्ञ में दान देने के लिए। बोले श्री राधे राधे। बंके वे हरिलाल की। तो राम जी सबको दर्शन दे रहे हैं। हम थोड़ा सा बहुत जल्दी अब कर दें। एक राम जी के ऊपर एक थोड़ा सा लोग ना व्यंग करते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूं, फिर कृष्ण कथा आरंभ करेंगे। और वो व्यंग करते हैं कि वो जो रावण की बहन जी थी ना, क्या बोलते थे उनका, स्वरूपन खां। अब थोड़ा उनकी एंट्री करवाई देते हैं। अब वो आते, अच्छा स्वरूपन खां किसको कहते पता है? आप समझ लीजिए जो वाणी से कुछ और है, कर्म से कुछ और है। दिखने में बहुत सुंदर है और कर्म बड़े निकृष्ट हैं, वो स्वरूपन खां है। एक बात, अगर हम वर्ड के हिसाब से देखें, स्वरूपन खां, नख माने जानते हो क्या है? हाँ, संस्कृत में नख माने नाखून। तो जिसके बड़े बड़े नाखून वो रावण की बहन जी। किसी के हो तो कटवा लिया करो, ये जी ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। नाखून बढ़ाने का एक फायदा बताइए मुझे, एक फायदा बताओ, है कोई फायदा? पहले पता है क्यों नाखून बड़े रखती थी? राक्षस रखते थे, मांस खाते थे ना, तो मांस तोड़ते थे नाखून से। और तुम तो सनातनी लोग हो, तुम क्या जरूरत पड़ रही है? तो ये गलत चीज है, हो कटवा उसको। हाँ, तो चौपाई आती है यहाँ। इसने क्या कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही कहा ना। अब अर्थ करने वाले क्या अर्थ करते हैं? अर्थ करने वाले अर्थ करते हैं कि स्वरूपन कहा कह रही है, बोले तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं, मेरी जैसी सुंदर स्त्री नहीं, दोनों की जोड़ी बन गई। यही अर्थ करते हैं ना। अब फिर देखो रंगमंच बना देंगे, मैं तो छोड़े आई लंका को राज के लक्ष्मण। हे भगवान, राम कथा न करके रंगमंच बना के धर दिया।
क्या इस चौपाई का ये अर्थ है कि तुम सम पुरुष मतलब तुम्हारे जैसा सुंदर, तुम्हारे जैसा स्मार्ट व्यक्ति नहीं, मेरी जैसी स्मार्ट लेडी नहीं है ये? इसका असली अर्थ है, शरूपनखा कह रही है राघव से, जब निकल के जा रही थी ना उसकी निगाह पड़ी, इसने कहा ओ ब्रह्म, तुरंत उतरी। राम जी से क्या कहा इसने? तुम सम पुरुष नमो समनार। हे राघव, तुम्हारे जैसा बलवान पुरुष नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्म है और मेरी जैसी निर्बल स्त्री नहीं है। एक बात। दूसरी बात, राजा बनने वाले थे, तुम तपस्वी बन गए, इतना दुखी कोई और होगा? अब मेरा दुख देखो, मेरे हाथों से मेहंदी न छूटी थी कि मेरे भाई रावण ने मेरे पति को मार दिया। तो तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम्हारे जैसा दुखी पुरुष नहीं और मेरी जैसी दुखी स्त्री नहीं। और हम दोनों अगर एक हो जाएं तो हम दोनों की मंजिल एक है। मंजिल क्या है? तुम्हारी मंजिल है राक्षसों का विनाश करना और मेरी मंजिल है मेरे खानदान का विनाश करवाना। क्योंकि रावण से मैं सीधे बदला नहीं ले सकती, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। राम जी ने कहा वो कैसे? बोले आग तुम लगा दो, चिंगारी तुम लगाओ और आग में लगाऊंगा, और मैं ऐसी आग लगा दूंगी जो बुझाए से बुझेगी नहीं। राम जी ने कहा तो ये चिंगारी तो मेरा लखन लगाएगा, उधर जाओ। असली तो अर्थ इसका ये है। अब समझो मेरी बात को। शरूपनखा के नाक कान काटे, ठीक है। खरदूषण त्रिशरा से कहा, रावण से कहना था तो अकेले कमरे में कह देती, चुपचाप कह देती भैया ऐसे ऐसे बात है तुम देख लेना, तो रावण अपने तरीके से हैंडल करता। पर इसने कहां जाके कहा? भरी सभा में। क्यों? ये लड़े जी, लड़ेगा तभी तो मरेगा है। अकेले कमरा में कह दूंगी तो मोर मार के डाल देगा, और यूं कहेगा राम जी से डील कर लेगा, कह देगा कोई बात ना, हमारी कोई बात ही नहीं। अब ये लड़ना भी न चाहेगा तो भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजा है। बात खराब होगी तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ेगा तो बेटा मरेगा, और जब ये मरेगा मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसने मेरे पति को मारा था और ये कहता था जो करना चाहती है कर लेना, तब मैं इसको दिखाऊंगी कि एक असहाय स्त्री क्या कर सकती है। तभी तो अब देखो लोग पता क्या कह देते, शरूपनखा ने तो ये कहा और राम जी ने क्या कहा, मैं ब्याह मैं बंद कवारा, मतलब मैं शादीशुदा हूं, भैया कुंवारा है। तो राम जी ने झूठ बोला। ये दोष लगाते हैं राम पर, राम जी झूठे थे। ये तो मुझसे ही आके बढ़ गया, बोला राम जी झूठे थे। मैं बोला क्यों झूठे थे? तू झूठा, तेरा खानदान झूठो, हमारे राम जी को झूठा बोला। हाँ बोले झूठे नहीं थे, उन्होंने कहा था कि मतलब तुम जैसी तुम तैसे वो। अरे मैं बेवकूफ, पढ़े पहले रामायण को। अगर आध्यात्म चर्चा नहीं तो भौतिक चर्चा कर ले, जो रामायण में लिखा है उसी पे चर्चा कर ले। रामायण जी में लिखा हुआ है, शरूपनखा ने कहा कि मतलब मैं भी सुंदर तुम भी सुंदर, बन गई ना बात, यही है ना। तो राम जी ने कहा हम तो शादीशुदा हैं, तुम बताओ। बोले मेरे लायक कोई बर ही नहीं मिला, तो मेरे पिताजी ने कहा तुम्हें जो अच्छा लगे उसी से शादी कर लो, तो मैं शादी के लिए आई हूं। तो शरूपनखा शादीशुदा थी कि नहीं थी? ना थी या नहीं? हाँ बोलो थी। लेकिन क्या कहा उसने कहा नहीं हुई है, बर की तलाश में आई है। तो राम ने क्या कहा, जैसी तुम तैसा भो। भाई राम ने यही तो कहा, जैसी तुम वैसा वो। मतलब शादीशुदा होकर के अगर तुम कुंवारी हो तो शादीशुदा है कमा लखनऊ कुंवारा ही मान लो। अब बताओ समय क्या झूठ बोल दिया। हमारे राम जी को झूठ को बोला, हम सुनेंगे फिर क्या?
है? नहीं सुनेंगे ना। उधर गई, उन्होंने कह दिया रानी बनोगी कि दासी बनोगी। ओ महाराज लौट के आ गई। राम जी ने कहा जब तक एक पत्नी होगी मैं शादी नहीं कर सकता, बोली से तो मैं खा जाऊंगी नाश्ता में। मुंह खोले के चली मारने को। सो राम है ब्रह्म, जानकी है भक्ति। ब्रह्म को पाओगे और भक्ति को मारोगे तो कुरूप हो गई होगी। सो महाराज मिला है सारा, कट गई नाक कान। इसका सीधा सा मतलब है, कथाओं का अर्थ समझ लीजिए, भाव समझना जरूरी है बस। कथा सबको याद है। इसका भाव मत क्या होता है कि एक बार हम अपनी बेटी घर से जाती पढ़ने के लिए, हम क्या कहते हैं, बेटा हमारी नाक को ध्यान रखिए। सच्ची नाक को ध्यान रखियो, मतलब तू चरित्र से गिरी और हमारी नाक कटी। तो जो समाज में माँ बाप का अपयश करा दे, जो समाज में माँ बाप का सिर नीचा कर दे, असली शरूपणखा वो है जो कर नाक कटवा दे। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं भैया हमारे नाक का ध्यान रखिए। तो चाहे बेटा होए बेटी होए, कुल की परंपरा के खिलाफ जाएगा वो नाक कटवा रहा है। रावण यही तो कह रहा था, कोई नाक बचाए कोई नाक कटाए, कोई नाकों चने चबाए, नाक में दम हो गया, नाक में दम हो गया। यही तो जब बंदोदरी ने समझाया, रावण बोलो क्या करूं, कोई नाक बचाए कोई नाक कटाए, कोई नाकों चने चबाए। और ये सब मुहावरे हैं। नाक में दम हो गया, 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 नाक में दम श्री राधे। अरे यहाँ से चिनगारी लगी, रावण आता है, हरण होता है, और उसके बाद में हनुमंत लाल मिलते, राम रावण युद्ध होता है। बहुत संक्षिप्त में कहूँ, रघुवर की विजय होती है। भाई उनकी तो विजय श्री चरणों में रहती है, विजय श्री मिलती है, माता जानकी जी को पुनः प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर आगे कथाएं होती हैं। और फिर मेरे राघव लौट करके सबको दर्शन देते, और दर्शन देते हुए अवध में पधारते। राघवेंद्र सरकार की। राम कथा के अनुसार राम जी ने 11,000 साल शासन किया रामायण के अनुसार, और भागवत के अनुसार राम जी ने 13,000 साल शासन किया। और उसके बाद अपने भक्तों सहित साकेत धाम में सरयू में प्रवेश करते, और फिर साकेत धाम में पधारते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है। अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। आज थोड़ा सा लेट कार्यक्रम हुआ तो थोड़ा सा लेट होगा। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण अलग नहीं है, अंतर है तो इतना, राम गंभीर ज्यादा है और कृष्ण चंचल ज्यादा है। मुझे कोई राम कृष्ण में अंतर बताए, दोनों ही सिमिलर हैं। छोटी मोटी बातें हैं वो होती हैं। राम जी ने सिखाया मर्यादा में कैसे रहते हैं, समझना। राम जी ने सिखाया मर्यादा में कैसे रहते हैं, और कृष्ण ने सिखाया मर्यादा में कैसे रखते हैं। ये दोनों मैं बहुत संक्षिप्त में थोड़े ये वंश का वर्णन कर दूं। अब तक हम सूर्यवंश सुन रहे हैं। अभी हमने कितने वंश सुन लिए देखो, मनु जी का वंश, कश्यप जी का वंश, और हमने सूर्यवंश सुना ही है। और अब हम चंद्रवंश सुनेंगे। जी प्लीज, कुछ कह रहे थे? हेलो, बोले बांके वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री राधे राधे।
श्रीमान जी इस भागवत ज्ञान यज्ञ में दानदाताओं की सूची। श्रीमान अनिल पाल खटाना जी 501 रुपये, 501 रुपये गुप्तदान महाकल्याण, 501 हरिओम घनुवास वाले, 101 रुपये रिंकू, 100 रुपये प्रदीप मुखिया वाले, 101 रुपये मुरारीलाल शर्मा, 500 रुपये गुप्तदान महाकल्याण, 100 रुपये गुप्तदान महाकल्याण, 500 रुपये पप्पू, 100 रुपये शोभित रोबित। आप सभी का इस महायज्ञ में दान देने के लिए से धन्यवाद। बोले श्री राधे राधे कृष्ण। बांके बिहारी लाल की। और एक आवश्यक सूचना मैं सबको दे दूं कि आज की कुछ कथा रिकॉर्ड भी है और ये आ जाएगी। हो सकता है कि ये कथा के 1-2 दिन बाद में आए, पर ये मेरे चैनल पर आ जाएगी, आप इसको सुन सकते हैं। हमारा चैनल तो लगभग सबको पता ही है, मालूम है ना। हाँ, तो मेरा जो चैनल सतीश माधव शास्त्री से ही है यूट्यूब पे, आप उसको सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको देख लें। और यहाँ के जो लिंक होंगे ना, विशेषकर जो यूट्यूब लिंक होगा वो मेरे शायद मैं अपने इंस्टा पे भी उसको डाल दूंगा। तो यहाँ तो हमारे इधर काफी लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं। अरे कल ले करो, कहाँ है दिक्कत, कहाँ है, बोलो राधे राधे। नहीं जी, अपना प्रमोशन खुद ही करना पड़ता है ना आज के जमाने में। तो प्रसंग चल रहा था, रामकृष्ण तो वे कहे अंतर नहीं ने में से के नयन गंभीर है उनके चपल वैसे। चंद्रवंश का हम वर्णन करें तो सुनो। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र चंद्रमा। एक थोड़ा सा एक आपको क्या कहूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। चंद्रमा बड़े हैं कि सूर्य बड़े हैं? बताओ। सूर्य बड़े हैं ना। रिश्ते में कौन बड़े? सूर्य। चंद्रमा बड़े रिश्ते में। सूरज जी के चाचा लगते हैं चंद्रमा। हाँ, बताऊं कैसे? नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र वैवस्वत मनु। पीढ़ी कितनी हो गई? चौथी पीढ़ी पे आए है ना। और चंद्रमा को देखें, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा। तो पीढ़ी कौन सी हुई? तीसरी। तो हो गए ना चाचा। यही है कथा। आप कथा सुनेंगे आपको खुद लगेगा सूर्य वंश बहुत श्रेष्ठ वंश है, बहुत श्रेष्ठ वंश है। एक से एक गजब के पात्र, एक से एक गजब का योगदान इस सृष्टि के लिए सूर्य वंश ने दिया है। लेकिन जब चंद्रवंश की कथा सुनेंगे तो आपको लगेगा चंद्रवंश ने भी बहुत सहयोग किया है, कि दोनों ही वंश श्रेष्ठ हैं। तो नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा। चंद्रमा किसके पुत्र हैं पता है? अत्रि। अत्रि की पत्नी कौन? अनसुईया। क्या गजब की माता है। तीनों देवताओं को अपना बालक बना लिया और इनके 3 पुत्र हुए, जिन्हें हम कहते हैं दत्तात्रेय, दूसरे हैं जिनका नाम है दुर्वासा, और तीसरे हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा के जो पुत्र हुए ना, उनका नाम है बुध। अब बुध की थोड़ी सी कहानी बताऊं मैं, थोड़ा चलो बता देता हूं। क्या जाता है 2 मिनट और सही। जो राजा होता है ना,
उसकी ये बुद्धि थोड़ी सी हिली हुई रहती है। मैं अक्सर कहता हूं या तो परमात्मा पद न दे और पद दे तो घमंड जरूर। ये आपको ऑफर में मिलता है, बस सावधान रह लो तो बच जाओगे। चंद्रमा राजा थे, इनके गुरु का नाम था बृहस्पति है। अब हुआ कुछ ऐसे कि हो गई बुद्धि खराब, और चंद्रमा गुरु की पत्नी का ही हरण कर लाए। आहा, अरे साहब बड़ा युद्ध हुआ, क्योंकि गुरु बृहस्पति के साथ में संपूर्ण देवता आ गए। इंद्र इत्यादि ये सब लोग बृहस्पति के सपोर्ट में आ गए। हाँ, चंद्रमा ने गलत किया, जबकि चंद्रमा इन्हीं का व्यक्ति था, अपना खिलाफ हो गए। अब देखो राजनीति क्या कहती है। शुक्राचार्य महाराज ये राक्षसों के गुरु, ये चंद्रमा के खिलाफ रहते थे, लेकिन जब चंद्रमा के खिलाफ ये सब लड़े तो बृहस्पति जी फुल सपोर्ट में चंद्रमा के साथ आ गए। बोले हमें तेरे सपोर्ट में अकेला मन समझियो, लड़। अब बड़ा युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो ब्रह्मा जी से शिकायत की गई। ब्रह्मा ने बड़ी फटकार मारी। ब्रह्मा जी ने कहा चंद्रमा से चलो पत्नी दो, गुरु ही तुम्हारे। अब पत्नी को दिया तो पत्नी गर्भवती। बोले अब क्या होगा? तो फैसला हुआ, बोले पत्नी से पूछा जाएगा ये बच्चा किसका है। तो माता जी से पूछा गया ये बच्चा किसका है, तो उन्होंने कहा ये बच्चा चंद्रमा का है। तो फैसला ये हुआ बच्चा चंद्रमा को दिया जाएगा और गुरुजी को उनकी पत्नी दी जाएगी। इस बच्चे को ने जन्म लिया, वो चंद्रमा को पुत्र मिला। बुध पधारे, बुध के वंश में पुरुरवा पधारे। अब पुरुरवा जो है बहुत अच्छे राजा थे, बहुत सुंदर, इतने सुंदर राजा थे पुरुरवा कि उर्वशी एक बार ये इंद्रलोक में थे। इंद्रलोक में जब उर्वशी ने पुरुरवा का रूप देखा तो ये मोहित हो गई, और स्थिति ये बनी कि इसने प्रस्ताव रखा पुरुरवा से विवाह करने का, लेकिन शर्त रखी। बोले विवाह तो मैं तुमसे कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त होगी। बोले शर्त क्या होगी? बोले शर्त ये होगी कि मेरे भेड़ के बच्चे हैं, उन भेड़ के बच्चों की तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी। पुरुरवा बोले ठीक है। बोले दूसरी शर्त ये होगी, उर्वशी ने कहा कि आप मेरे सामने एक समय के अतिरिक्त कभी भी निर्वस्त्र नहीं दिखोगे। जिस दिन मैंने तुम्हें इस स्थिति में देख लिया मैं तुम्हें छोड़ करके चली आऊंगी। बोले ठीक है। पुरुरवा के साथ में उर्वशी रहने लगी, और उधर इंद्र विचलित हो गया। अब मैं क्या करूं, उर्वशी के बिना अच्छा न लगा। उर्वशी से बहुत निवेदन किया, तो उर्वशी ने सोचा मैं जाऊं कैसे। तो इंद्र ने चालाकी की और गंधर्वों को भेज करके भेड़ के बच्चों को चुरा लिया। जब भेड़ के बच्चे चिल्लाए तो उर्वशी ने कहा देखो मैंने किस कायर से विवाह कर लिया, इस कायर के साथ में मैं मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये मेरे बच्चों की रक्षा न कर पाया। निर्वस्त्र अवस्था में लेटे हुए तो पुरुरवा धनुष बाण लेकर के दौड़े, गंधर्वों को भगा दिया, बच्चों को लेकर के उर्वशी को दिया। जब उर्वशी ने ये स्थिति देखी तब उर्वशी ने कहा तुमने मेरा वचन तोड़ा, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं। पुरुरवा को जब तक होश आया उर्वशी वहां से चली गई। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, देखिए भाव 1 साल हो गया पुरुरवा को दुनिया में भटकते हुए, न खाता है न पीता है, बस उसी के लगन में लगा रहता है। सरस्वती नदी के किनारे पर एक बार उर्वशी मिल गई। उर्वशी को देख करके पुरुरवा बहुत, अरे देवी तेरे बिना मेरा क्या। अच्छा उर्वशी हंस रही है, क्या हो गया? अरे कोई नहीं तो क्या हुआ, जियो। पुरुरवा बोले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले क्या फर्क पड़ेगा, मेरा काम था, मैं आई चली गई। पुरुरवा ने बहुत निवेदन किया, तब उर्वशी ने कहा 1 साल में 1 दिन को मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बोलो पुरुरवा बोले 1 साल को 1 ही दिन से आओ। इससे संतान उत्पन्न हुई, 1 साल में 1 दिन आती थी। इस कथा का भाव समझना,
एक दिन की बात, पुरवा एकांत में बैठे थे। पुरवा के मन में भाव आया, एक दिन के लिए मैं पूरी 1 साल इंतजार करता हूं, और ये जो कामाग्नि अग्नि में जो मैं चल रहा हूं, उर्वशी उस दिन आएगी, उर्वशी उस दिन आएगी। मेरा सारा जीवन इसी में गुजरा जा रहा है। मैं कहां था, कहां आ गया। इतना प्रेम इससे करता हूं, अरे उसका अगर 10% भी भगवान से किया होता तो ऐसी उर्वशी मेरे आगे पीछे नाचती। अपने से इतनी घृणा हो गई, इतनी खुद से इतने दुखी हो गए कि काष्ठ जैसे अंदर से जलता है, सुलगता है, वैसे स्वयं को खत्म कर लिया। ये बात समझ लीजिए, ये जो कामेच्छा है ना, व्यक्ति को खुद ही खुद जला देती है। बहुत से बेवकूफ मैंने ऐसे देखे, अकेले में बैठे रंगे हो, मम्मी कही रोटी खा ले लल्ला, भूख ना। पापा कहे अरे कोई बात है गई का, कोई बात नहीं। पागलों को पूछो, पैसे खर्च कर रहे हैं माँ बाप, तुझे अच्छे से अच्छा पढ़ा रहे हैं, तूने कहा मुझे इस स्कूल में नहीं उसमें पढ़ना है। भाई साहब चक्कर में पड़े, काम में मरे जा रहे हैं अकेले में। तब बाप कहता तो इतना टूटक को डार के मेरे पैसे की बर्बादी करवा दी सारी। इन चीजों से जितना बच गए उतना अच्छा, वरना मरना तो अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अरे अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी, बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पे, बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पे। देख आंख खोल तेरी मंजिल है कहाँ पे, देख आँख खोल तेरी मंजिल है कहाँ पे। बोझ पाप वाला हो, बोझ पाप वाला बार बार ढो गया। क्या बात। उठो परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठो परदेसी तेरा वक्त हो गया, 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 वक्त हो गया। अरे उठ परदेसी तेरा वक्त हो। सारे रिश्ते नाते तेरे साथ नहीं जाएंगे, हीरे और मोती तेरे पड़े रह जाएंगे। वापस ना आया एक बार जो गया, तो उठ परदेसी तेरा। कथा सुनो और उसे जीवन में उतारो तो कथा सुनना सार्थक है। पुरवा को देखिए, पुरवा ने कहा कहां मर रहा हूं। इनकी जो संतान हुई उन्हें हम कहते हैं नहुष, ठीक है। नहुष वो है जो इंद्र भी बने। मैं पहले कह चुका हूं सूर्य वंश श्रेष्ठ है तो चंद्रवंश भी श्रेष्ठ है, मतलब इंद्र भी बने। नहुष इंद्र बन गए, ब्राह्मणों के श्राप के कारण सर्प बन गए। इनके पुत्र हैं, नाम है ययात। ययात का विवाह हुआ देवयानी से, और दूसरी पत्नी है ययात की जिनका नाम है शर्मिष्ठा। 2 पत्नी ययात की। देवयानी कौन है? देवयानी है शुक्राचार्य की बेटी। शुक्राचार्य कौन है? बोले ब्राह्मण। और ययात कौन है? क्षत्रिय। तो यहां पर प्रश्न है भागवत में
तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोले ब्राह्मणों की कन्या क्षत्रियों में कैसे आ गई? बोले वो सर्वनिष्ठा ने कुआं में डाल दी थी, ये जात ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। तो देवयानी ने कहा फिर में तो यही पति है, और ये विवाह शुक्राचार्य की सहमति से हुआ, और इन्हीं के द्वारा देवयानी की जो बड़े बेटे हैं ना, देवयानी के जो संतान हुई उन्हें हम कहते हैं यदु। दूसरे पुत्र हुए त्रवसु, है दासी थी सर्वनिष्ठा, इनके 3 पुत्र हुए। इनका नाम है अनु, दुर्हु और पुरु। और ये जो पुरु है ना, पुरु के वंश में कुरु नाम के राजा हुए, इस कारण ये कुरु वंश हो गया। तो कौरव पांडव भी इसी वंश के हैं। मैं इस कथा को इसलिए आपको ज्यादा समझा रहा हूं भैया, आजकल आपको लोग तोड़ रहे हैं, क्षत्रियों को क्षत्रियों में ही बांट रहे हैं। मेरा इशारा समझ गए होंगे? अलग अलग तुम्हें बांट रहे हैं कि ये क्षत्रिय तुम क्षत्रिय नहीं हो, ये वाले वो हैं, ये वाले वो हैं, ये मतलब हिंदुओं को हिंदुओं में लड़ा रहे हैं, और हिंदुओं को हिंदुओं में छोड़िए, क्षत्रियों को क्षत्रियों से लड़ाया जा रहा है। कोई किसी को शूद्र कह रहा है, कोई किसी को शूद्र कह रहा है, जबकि दोनों ही क्षत्रिय है ना। कुछ लोग, मैं एक जगह कथा कर रहा था, कह रहे थे कि जो चंद्रवंश है, जो यदुवंश है, वो शूद्र है। मैंने कहा बेवकूफ, ये राजनीति कहीं और करो। सूर्यवंश विशुद्ध क्षत्रिय वंश है, और चंद्रवंश विशुद्ध क्षत्रिय वंश है। दोनों ही क्षत्रिय वंश। पुरु के वंश में कौरव पांडव हुए, यदु के यदुवंशी हो गए, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। हरियाणा में चले जाओ राव साहब है गए, अगर यूपी में आ जाओ तो यादव नाम से जाना जाता है। आप उधर चले जाओ, इसका क्या नाम है, बिहार इत्यादि, उसमें चले जाओ तो वहां पे जाधव नाम से जाना जाता है। कहीं आप चले जाओ तो राय नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जगह पर ये वंश अलग अलग जगह बट गया। इसी वंश में हमारे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, वर्णयाम महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोर वंशम नरहस्त्रत्वा सर्व पापई प्रमोच्यते। कई पीढ़ी बीतने के बाद देवमीठ नाम के राजा हुए। इनकी पत्नी है 2, एक के हुए अर्जन्य पर्जन्य और एक के हुए शूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 नंद हुए और शूरसेन के वसुदेव हुए। तो नंद बाबा और वसुदेव ये खास भाई हैं। यहां पे लाकर के लोग बांटते कि नंद बाबा अलग वंश के थे, वसुदेव जी अलग वंश के थे, तो कन्हैया जी को अलग वंश है और नंद को अलग। अरे पागल हो, सगे भाई हैं, खास भाई हैं। 2 पत्नी थी, एक के ये और दूसरी के वो। बोल रहने लगे आकर के गोकुल में। 9 नंद जो थे गोकुल में आके रहने लगे, और बटेश्वर में जाकर, बटेश्वर के राजा थे शूरसेन महाराज, ठीक है। एक गद्दी वहां और एक यहाँ। आप ये मत समझना बाबा नंद वैसे ही थे, गाय जिन गंगा रागत होंगे, गवार होंगे। अरे भाई राजा है बाबा नंद के। अगर हम लोग क्या बोलते हैं संपदा का वर्णन करें तो 2 लाख गाय रहती थी। समझो मेरी बात, 2 लाख। 2 लाख गाय को चराने के लिए 5000 नौकर चाहिए कम से कम। बोला हाँ या ना चाहिए कि ना चाहिए? ऐसा थोड़ी एक आदमी 2 लाख न घेतलो ले, कम से कम 5000 नौकर चाहिए। बाबा नंद का महल इतना बड़ा था कि 15 गेट थे, 15 द्वार मेन गेट, और 15 चौक थे। एक चौक इतना बड़ा था, महल के अंदर एक एक चौक का बता रहा हूं, एक एक चौक पर 5-5 हजार गाय खड़ी हो जाती थी।
यो ही समझ रहे हो मेरा कन्हैया जहां पधारे ऐसे ही होंगे। आजकल तो लोग कहते हैं माखन चढ़ाते हैं साहब, छोटा है और तू ही नंबरदार है, वे तो छोटा है। जाके बालक जाके घर में 5,000 2 लाख गैया हो, बाको बालक मर्सिडीज में घूमे हो, ओडी में डोले हो, हैं नौकर बाको गैया को दूध काढ़ेंगे, वो दूध के जो अरे जा बताओ, मतलब बिजनेसमैन हो गया ना बताओ। कन्हैया माखन चुरा रहे फिर, ए भगवान पागल हो। जाके करे दूध को भंडार, माखन को भंडार, बाको बालक चोरी कर रहा है। कमाल की लॉजिक है लोगों का। ऐसा भागवत में है ही नहीं। सबका बताऊंगा तुम्हें क्या है माखन चोरी कल। अब वैसे एक थोड़ी सी टेंशन की बात है परीक्षित जी, ज्यादा टेंशन मत लियो, मैं बता दियो, क्योंकि मैंने पंडित जी को शायद बताया था पहले कि ये 8 तारीख है ना, 8 तारीख मतलब परसों, मुझे कल रात को निकलना है। तो कल तो कथा हुई अपनी तरह से। अब परसों के लिए वक्ता जी आएंगे, करवाएंगे व्यवस्था, तो पूरा करवाना। तो मेरा सत्र कल का रहना पूरा दिन और रात का। अब परसों वैसे भी लास्ट में सुदामा चरित्र, क्योंकि मैं सोचूंगा कल कथा को पूरा खींच ले जाऊं, तो सत्र जो है परसों के लिए कम छोड़ा जाए है। तो कल ही ये सब माखन चोरी इत्यादि में सबको क्लियर कर दूंगा। ये कोई चोरी वोरी नहीं की है भगवान ने, सब लोग खाम खाम में चुपकाते हैं, बेवकूफपना सब। बोलो राधे राधे। जो टेंशन मत लो, अभी बैठे रहो, बाद में बात है। लो जी, हमारे यजमान की धर्मपत्नी जी करे ना, हम ना कर रहे राधे राधे। मैंने पहले कहा था ना टेंशन न लेना। तो अभी तो मत लो, शाम को बैठ के बात कर लेंगे। कहाँ जा रहे हो? तुम भी डरते हो, तो तुम भी डरते हो। उधर से रिएक्ट हुआ, पंडित जी घबरा गए। इधर देखो भाई साहब को नाराज मत करो। देखो भाई साहब क्या परेशानी आ रही है। बोलो राधे राधे। चलो तो अभी हम जुड़ जाएं कि कभी तो आनंद का तो प्रसंग चल रहा था। क्या वंश हम वर्णन कर रहे थे। तो इतना बड़ा वैभव है बाबानंद। और शूरसेन बटेश्वर के राजा, मथुरा के राजा थे उस समय पे, नाम था उग्रसेन, पत्नी थी पवर रेखा। इनके गर्भस्थ शिशु था। कुछ लोग ये कह देते हैं कि त्रिमलिक नाम के राक्षस ने छल किया था। असल में ये छलवल क्या कर सकता है कोई? सती के साथ छल असंभव है। पवर रेखा जब गई थी तो त्रिमलिक नाम के राक्षस की परछाई पड़ी थी। और मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, जब गर्भवती हो मां उसको बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ज्यादा चीज तो नहीं बताऊंगा, पर इतना एक बात समझ लो, और तो पूरे नियम बहुत लंबा हो जाएगा। जब पहले तो घर से निकलो ही मत जब गर्भवती हो। बहुत ज्यादा जरूरी है तो निकलो, पर निकलो तो अपना पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। पूरा शरीर पूर्ण रूपेण ढका हो, वरना तुम बच्चे को रामायण पढ़ाना, भागवत पढ़ाना, सत्संग सिखाना, अगर उस पर गर्भ पर गलत व्यक्ति की छाया भी पड़ गई तो बच्चे को सुधारना असंभव है। यही हुआ। सात्विक धर्म को अपनाने वाली पवन रेखा बगीचे में गई, गर्भ पर त्रिमलिक नाम के राक्षस की परछाई पड़ी। इस कारण इस बच्चे में दुष्टता का भाव हो गया, और जब इसका जन्म हुआ इसी का नाम पड़ा कंस। सारा हूबहू लक्षण राक्षस के आगे से बिल्कुल चेंज। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित जब पंडित जी ने बताया ये नालायक है, दुष्ट है, तो इसको बहा दिया मथुरा से, जमुना में बहाया। और ये जो बटेश्वर है ना, वहां पर शूरसेन महाराज गए नहाने के लिए, बच्चे को निकाल लाए,
पालन पोषण शूरसेन ने किया। इनके भी एक बेटे थे, छोटे से थे शूरसेन के, इनका नाम था वसुदेव। तो वसुदेव जी और इस कंस को एक साथ पाला गया। बड़ा हो गया कंस, नारद के कहने पर शिव की उपासना की इसने। जब इसको पता चला मेरे माँ बाप बोए उन्होंने बहा दिया, तो इसने प्रण किया मथुरा को मिट्टी में मिला दूंगा। और इसने शिव की तपस्या की, शिव से वरदान लिया। हमारे भोले तो भोले हैं, इनके जो आ जाए खाली गए ही ना आज तक। सच में फूल चढ़ा दो खुश, दूध चढ़ा दो खुश, जल का लोटा चढ़ा दो खुश, और मंदिर में तो घंटा उतार ले जाओ, सच में खुश। भूले तो भूले। हाँ, कोई तन ले गया, कोई मन ले गया। आशीर्वाद दे दिया, जा आशीर्वाद दे रहा हूं, तुझे दुनिया में कोई जीव नहीं मार पाएगा। तो कंस बड़ा हंसा। अच्छा, शिव जी ने कहा हंस मत, जीव नहीं मार पाएगा, परमात्मा से बच के रहना, कूट के धर देंगे। बोले भगवान जी कैसे होंगे? बोले वो काला काला होगा। कैसा? वो काला काला होगा और वो मुरली वाला होगा। कंस ने पूछा भगवान जी ये तो कालो कालो जरूरी है, गोरो गोरो है। भगवान जी ने कहा बेवकूफ, काला रंग ऐसा होता है कि जिस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, ये रियल है। अच्छा, भगवान जब आते सामने ही बन के क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? किससे? गोरों से। पहले ही लूट ले गए हमें, तो भूल गए हम लुटे लुटाए बैठे ही गोरों के। अंग्रेज गोरे ही तो है। शिव जी ने कहा वो ये केवल एक व्यंग है, थोड़ा आनंद की बात है। काला गोरा कुछ भी हो, भावना पे डिपेंड करता, वो काला काला होगा। अब मैं काला हूं तो कुछ तो अपना बचाव में बोलना पड़ता है ना। तो वो काला काला होगा। आजा। अरे वो मुरली वाला होगा। ये ना इंद्र जी सिग्नल कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं 1 बजे के बाद बूंद ना दी है मैंने, अब तुम 5 बजे तो ऊपर मत बढ़ो, मैं कब तक वेट करूंगा। तो इंद्र महाराज बड़ी कृपा कर रहे हो, बस ऐसी कृपा कर रहे हो, हम भी जल्दी करवा देते हैं। वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, देखने में छोटा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। अच्छा, हाँ। इधर ये चले गए, मथुरा पर आक्रमण किया कंस ने। जब आक्रमण किया, राजा को बंधक बना लिया, स्वयं बन गया राजा। महाराज उग्रसेन, चाचा, ताऊ जितने भी थे ना सब जेल में डाल दिए, स्वयं बन गया राजा। और राजा बनकर के उसने नए नए कर लागू कर दिए, अत्याचार होने लगा। पृथ्वी घबरा करके ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा जी ने शिव से आराधना की। और जब शिव ने नारायण से स्तुति की तो मेरे परमात्मा ने कहा वसुदेव ग्रहे साक्षात, मैं वसुदेव के घर में साक्षात आ रहा हूं, पर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो देवता बोले क्या मदद करें? तो शिव जी ने कहा बेवकूफो, कुछ बन जाओ ग्वाल, कुछ बन जाओ मोर, कुछ बन जाओ बछड़ा। कुछ देवता बोले हम भी हमारे हम भी जाएंगे, हमारा मन नहीं लगा, बोले तुम बन जाओ बंदर। वृंदावन को तो बंदरू मान लो देवता है, सच बता रहा हूं। चश्मा 1 मिनट में लगा दे। चश्मा बाल लो, सावधानी से जाना, कब लिकाड़ दे कोई पता नहीं। बंदर भूखे रहने लगे तो भगवान ने आई साइड वीक करी और बंदर अंदर ट्रेनिंग दी, बोलो तारो चश्मा, बहुत कस्टमर आएंगे। तो वृंदावन का तो एक एक बंदर भी समझ लो साहब डायरेक्ट आया। तो देवियों ने कहा हम भी जाएंगे, बोले तुम ग्वाल नहीं बन जाओ।
कुछ ग्वालियर में अब हम बोले तुम गाय बन जाओ, बोले अब हम तो रह ही गई, बोले तुम मोरनी बन जाओ। छम छम नच मेरी मोरनी तू नच, है ना। मीठी बांसुरी बजाए मोरा श्याम प्यारे, इसलिए मैंने मोरनी का रूप ले लिया रे, इसलिए मैंने। एक एक मोरनी, ये प्रेम की तो बात है। प्रेम में भाई कोई भी रूप मिल जाए ले लो, बस शर्त ये है कि प्रेम ही मिलना चाहिए, हैं? यही है। सब आ गए, सब एडजस्ट कर गए हैं। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, कंस के चाचा हैं, नाम है देवक, इनकी बेटी है देवकी। वसुदेव के विवाह हो चुके हैं, पौरवी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला। अगले विवाह के लिए वसुदेव से कंस ने पत्र देवकी के लिए भेजा। वसुदेव महाराज पधारे, कंस इतना खुश हो, इतना खुश हो। विदाई में 15,000 घोड़े, 1800 रथ, 200 दासियां दान में, विदा में। और जब देवकी विदा होके चली ना, तो कंस बोला मेरी बहन जा रही है और मैं विदा नहीं करूंगा। अरे अपने हाथ से विदा करूंगा, स्वयं रथ चला रहा है। तभी देवताओं ने आकाशवाणी की, और आकाशवाणी में कहा, पतिव्रत गृहणम कंसम आभास्याः शरीरवक, अस्याष्टमो गर्भो हंसायाम वहसे। हे कंसराज, इसका 8वां बालक तेरा काल होगा। इतना सुनना था, बालों को पकड़ा, जमीन की तरफ खींचा। वसुदेव ने बहुत समझा, पागल हो। दोनों में सत्संग चल गया। कंस कहता है काल को मारना धर्म है, वसुदेव कहते हैं काल तो एक दिन खुद ही मार देगा। फैसला हुआ, ये तो नहीं है, बोले ये काल नहीं है, इसका 8वां बालक काल है। बोले जितने बच्चे जन्म लेंगे तुम्हें दे दूंगा, और बताओ। कंस बोला मेरी भी शर्त होगी, जब तक पूरे 8 जन्म नहीं ले लेंगे जेल में रहना पड़ेगा। तो वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। पहले बच्चे ने जन्म लिया, नारद जी के कहने पर कंस ने इसको मार दिया। एक एक करके 6 बच्चों को मार दिया। 7वें गर्भ में शेष जी पधारे, वहां से ट्रांसफर कराया, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिए। इनके द्वारा जो उत्पन्न हुए उन्हें हम कहते हैं दाऊ जी। बोलिए दाऊ भैया की। और 8वीं संतान के रूप में गर्भ में साक्षात नारायण आ रहे हैं। देवता लोग वंदना गा रहे हैं, वंदना गाओगे? स्वागतम, अभी जन्म नहीं हुआ है। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। भाग्य बिहारी का कीजिए, वेलकम ड्रिंक खोल के आइए। हाय हाय, क्या हमारे घरों के आगे लिखा था स्वागतम? किसी के घर के आगे भी लिख रहा है, लिख रहा है, गेट पे लिखा है, कहा नहीं लिखा ना। पहले लिखा होता था स्वागतम, सुस्वागतम, अतिथि देवो भव, और अब कुत्तों से सावधान, है कि नहीं? क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। मतलब आदमी आवे ही ना, भीतर का कुत्ता ऐसा कहे। अच्छा, उस घर में रहते आदमी है, पर लिखा होता कुत्तों से सावधान। हाय स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम, शरणागतम कृष्णा, सत्यम वरतम सत्यम परतम, सत्यशयोनि निहितम च सात्ये, सत्य सात्यम प्रसत्य नेत्रम, सत्यात्मकम कामशरणम प्रपन्नः। स्वागतम कृष्णा। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, और ये
महीना किसका है? कॉमन है ना, भादों का महीना। और मेघ उमड़ते ना, बादल भरा हुआ है, धीरे धीरे भादों का महीना, नदियों में बाढ़ आ रही है पर पानी साफ बह रहा है। और जमुना जी का तो जल नीला बह रहा है बाढ़ के बावजूद। क्यों? सरकार निकलेंगे। और कन्हैया कौन है? ओनली 1% कंप्लीट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया किसने बनाई है? उसने। अगर जमुना जी में किसी नदी में गंदगी देखेंगे तो क्या करेंगे? तुरंत तुरंत सस्पेंड होने। सब तैयार बैठे फाइनल। और परमात्मा जेल में पधार रहे हैं। तिथि है अष्टमी, दिन है बुधवार, और परमात्मा बाल रूप देवकी के सामने पधारे। प्रेम से बोलेंगे बाल कृष्ण लाल की जय हो। हाय हाय। देवकी ने कहा हो भगवान बालक रूप में बता रहे हैं। देवकी ने मुंह चूमा, इन्हें ना गोकुल में पहुंचा दो। तो वसुदेव जी ना पालना में रख करके चले। अरे भादों की रात काली झोंकी है अंधेरिया, भादों की रात काली झोंकी है अंधेरिया, भादों की रात काली झोंकी है अंधेरिया, भादों की रात काली झोंकी है अंधेरिया। आया जब कमाल जायो देवकी ने लाल, अजब कमाल जायो देवकी ने लाल। देखो जेलन में है, जेलन में भादों की रात काली झोंकी है अंधेरिया। भादों की रात काली झोंकी है अंधेरिया। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई देवों के दरबार हो। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। तो भगवान प्रकटे। ओ अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई देवों के दरबार हो। वसुदेव जी से मैं निवेदन करूंगा, सुनो आप ऐसे हो जाओ, यूं और हो। हाँ अब सब दर्शन कर पाएंगे ना। ओ चारे भुजाय और रूप अनोखा, ज्योति चंद्र समान हो। चारे भुजा और रूप अनोखा, ज्योति चंद्र समान हो। हाथी चक्र और गदा विराजे, हाथी चक्र और ध्वजा विराजे, नैना कमल समान हो। गल में जंती माला हाथन में मुंदरिया, गल में जंती माला हाथों में मोदरिया। भयो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल भयो। कमाल जायो देवकी ने लाल। देखो जेलन में है, जेलन में भादों की रात काली झोंकी है अंधेरिया। सुनिए वसुदेव जी बीच में हो गए, बार आगे को निकल जाओ। पंडित जी तुम साथ जाओ, पीछे से निकलवाओ, बुला लो। आवत देखो तो अचक चढ़ जाई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना। ओ आई जमुना अचक चढ़ आई जमुना।
जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किया, जमुना का जल स्तर बढ़ा। भगवान जी बोले ससुर के सामने गैर घूंघट के ही चली आई। बोले तो नीचे पैर करो ना सर। तो नीचे पैर किए भगवान जी ने, जमुना जी ने चढ़ छुए, जमुना का जल स्तर कम हो गया। और रात्रि में वसुदेव जी गए, योग माया ने जन्म ले लिया माना, योग माया को उठाया, पालना में लटाया और भगवान को लेकर के वहीं पे लटा दिया और योग माया को लेके लौट के आए। सवेरो भयो और सवेरे जोर को हल्ला भयो। बोले का भयो? बोले लाला भयो है, मां के बिहारी लाल की। अब ले आओ इधर इधर मेरे पास ले आओ। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं करवाएंगे। अभी अभी देखो, जो भी टॉफी बिस्किट जो भी लाए हो ना सब कराएंगे, बस शर्ते आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ रस्में हैं वो हो जाए फिर वही करवाते हैं। और सुनो एक बात सुन लो, जितने भी बच्चे हैं जो जुगाड़ में खड़े हुए, खबरदार अगर काऊ ने गुब्बारे ते हाथ लगायो, एक बता रहे पंडित जी तुम देख लेना। पंडित जी ले आओ वो बाद में करवा लेना, बाद में आ जाएगा। और सुनो यजमान परिवार आ जाएंगे, यजमान परिवार अब बधाई वाले यहाँ आएंगे और सब बैठे रहेंगे। केवल 2 मिनट लगेंगे, बहुत जल्दी करवाऊंगा। सुनो तुम सुन लो जो यजमान परिवार है। पंडित जी तिलक लगाओ, लाओ मुझे दो, मैं लगाऊं। बांके बिहारी लाल की। इधर देखो, आओगे? चलो हाँ, बधाई वाले जो भी होंगे वो यहीं आएंगे। एक बात मतलब यहाँ का मतलब समझ गए ना, मोटी बधाई वाले सेम वाले तो हो गए। छुड़ाएंगे कौन इन्हें? जो छुड़ाएंगे वो कम से कम 11,000 रुपए लेके आएंगे यहाँ। छुड़ाओगे नहीं तो फिर ठीक है, ब्याह के बाद छुड़ाओगे फिर तो है ना। ब्याह के टाइम पे फिर ये काम हो में फिर निरी दक्षिणा आ जाएगी। तो गाय बधाई। नंद झुके आंगन में बजी रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज
जुग जीवे लाल तिहारो, ये आशीष हमारी। ओ तेरे सब आशीष सब ही मिले, तेरे सब आशीष मिले सब, गावे ब्रज बनवारी नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में। बांके बिहारी लाल की जय श्री राधे। कुछ सुनो पंडित जी। छुड़ाने वाले कौन आ रहे हैं? अब देखो, अब तक मैंने बोला, मैंने क्या कहा था भाई? देखो पूरी भागवत में ना हमारा एक बार मांगने का मौका होता है। अब वो मौका होता है तब जब कन्हैया जी को जन्मोत्सव हो। तब मैंने मांग लिया, मैं हो गया संतुष्ट। अब दूसरी बात सुनो, कितना मांगा? 11,000। पर जो छुड़ाने आए, तुम डरियो मत, तुम्हारी जो श्रद्धा होए वो लेके आना। अपना सीधा सिद्धांत है, यजमान खुश हम खुश। मतलब श्रद्धा जो हो वो दान करो, ना श्रद्धा तो कोई नहीं, बस आ जाओ। परीक्षा जी आप छुड़ाओगे ना? लाओ दक्षिणा लाओ। नहीं तो वो इधर देना, व्यास कर देना। तो ले लो, कुछ भी ले आओ। अरे कुछ भी जो हो लाओ तो। ₹100 गुप्तदान महाकल्याण। आइए जल्दी करो। हे महाराज, बोलो राधे राधे। कहाँ है वो? बांके बिहारी लाल की। अच्छा माइक टेस्ट कर लो। अरे तो दे कर कुछ भी दे जाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलोगे कुछ यार? बोलो। हाँ हाँ शुरू हो। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए आइए। तुम नहीं वो उन्हें जान। ये भागवत जी ही इनके उपलक्ष्य में हो रही है। बोले बांके बिहारी लाल की। अब जो टॉफी बिस्किट जो भी लाए हो आ जाइए। किधर गए राहुल और वो? कहाँ गए वो? हाँ यहाँ परीक्षा जी।
हाँ, करते हैं तुम बीच में जाओ। कोई नहीं आओ, हाँ, सामने आओ। ठीक है, देखो अपने अपने ना जो आगे लोग बैठे ना ऐसे करके साड़ी खोल लो, यो, हाँ, खींचता न करे, भाग दौड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? किसी की झपट्टा न मारे, ये श्योर है। देखो जो प्रसाद अब आएगा वो आ जाएगा, ठीक है? और नहीं, अगर अब नहीं मिला तो आरती के तुरंत बाद प्रसाद बटेगा। सबको मिलना ही है, आरती के तुरंत बाद प्रसाद बटेगा। मैं कहूंगा नंद घर आनंद भयो, आप कहेंगे जय कन्हैया। और मैं आपको बता रहा हूं ना, ये उधर से इसको यहां से वितरित करेंगे। मैं केवल एक बार ही यहां से शुरुआत करूंगा, जिसके पास पहुंच जाए ठीक है, वरना फिर नीचे से ये शुरुआत होगी। बोलो, पांचवा लगाओ भाई। नंदी घरी आनंदी भयो, एक कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, एक कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, एक कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, बोलो रे, नंद घरे आनंद भयो, एक कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, बच्चन को हाथी दीने, उठन को पाल की, बच्चन को हाथी दीने। उठन को पाल की। सुनो भाई, अरे दोनों सुन लो, ठीक है? एक मिनट, दूर वालों के पास वालों का भी ख्याल रखना, दूर ही फेंकते रहो, पास वाले ही रह जाए। हाथों में नहीं राहुल, हाथ में नहीं देना, ऐसे ही ऐसे। हाँ, नंद घरे आनंद भयो, एक कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, बच्चन को हाथी दीने, उठन को पाल की, बच्चन को हाथी दीने, उठन को पाल की, नंद घरे आनंद भयो। एक कन्हैया लाल की, रंगी कुंवारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक केतु मंगाया है, इसको चखेगा श्याम। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, जब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, खड़े हो जाओ, हम सब बोलेंगे, सब खड़े हो जाओ। रंगी कुंवारों से ओ रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक केतु मंगाया है, इसको जगेगा श्याम। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हरि बोल। जय हरि। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरारी का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। ओ एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का। ओ भादों की अष्टमी है दिन बुधवार को, भादों की अष्टमी है दिन बुधवार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, सपना हुआ है पूरा दिल में करार का। इससे भी ज्यादा क्या कहूं। नाश्ता आ रहा है,
ऐसे खड़े हो, ताली ठोको और गाओ। धीरे झुलइयो पालना, नंद लाला ढोरक के नहीं जावे सकीन का, धीरे झुलइयो पालना। जो लोग खड़े हैं थोड़ी देर मस्ती लीजिए, फिर आरती करवा देते हैं। ध्यान दें, कल गोवर्धन महाराज का पूजन, कल गोवर्धन महाराज का पूजन होगा और कल ही बहुत सुंदर महाराज का प्रसंग भी कल है, बाल लीला भी कल है। मतलब कल मोस्टली भागवत का सबसे सुंदर वर्णन कल होना है। आप सभी आइएगा। रात को अगर मौसम ने परमिशन दी तो प्रोग्राम होगा, अदरवाइज रात का प्रोग्राम नहीं होगा, है ना? मौसम के ऊपर डिपेंड करता है रात का। कुल मिला के कल कन्फर्म दिन में भागवत जी का समय 1 से 5 रहता है। थोड़ी देर हम मस्ती ले ले और गाएं। नंद लाला ढोरकी नहीं जावे सकीरी निकल होले झुलइयो पालना, नंद लाला ढोरकी नहीं जावे सकीरी निकल होले झुलइयो पालना, नंद लाला ढोरकी नहीं जावे सकीरी निकल होले झुलइयो पालना, नंद लाला ढोरकी नहीं जावे सकीरी निकल धीरे झुलइयो पालना। काहे कोरी जको बनो है पालना,
देख 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 हेलो हेलो तुझे तेरी हाथ जोड़ ले, सभी से लग लेंगे सभी लोग। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़।